मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ उस सब वालिद को, उन सब के माँ-बाप को, पेरेंट्स को, कि आप इतने नाजुक से इतने केयर किए हो अपने औलाद को पालने के लिए, दिन-रात मेहनत किए हो, हर चीज़ किए हो किसके लिए? ताकि आपकी बेटी एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, एक अच्छा एजुकेशन ले सके। लेकिन पता है दिक्कत क्या है कि आजकल के माँ-बाप दीन इस्लाम से दूर हो चुके हैं। अगर फैमिली इस दीन इस्लाम से दूर हुआ तो औलाद को क्या एजुकेशन देंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसे डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, कि मैं ये कह रहा कि साथ में उसे तालीम भी दो। आज गार्जियन लोग क्या है, बच्चे लोगों को बाहर छोड़ देते हैं पढ़ने के लिए, बस महीने में उसको पैसे भेज देते हैं, वो क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उसका कुछ अपडेट नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि भगवा लव ट्रैप का क्या मकसद है, ये भगवा लव ट्रैप होता क्या है। आज का टाइम सोशल मीडिया का टाइम है। पहले बच्चे लोगों के हाथ में फोन नहीं था, लेकिन आजकल माँ-बाप बच्चे को फोन दे देते हैं, कहते नहीं मेरे बच्चे थोड़ा टाइम पास कर लेंगे, लेकिन उनको पता नहीं है कि फोन के जरिए क्या-क्या करते हैं। वही माँ-बाप जो घर पे म्यूजिक चलता है, मूवी चलता है, तो वो अपने औलाद को नसीहत ना दे के साथ में मूवीज देखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उनके औलाद रील्स बनाते हैं और उनके भाई लोग कमेंट करते हैं माशाल्लाह मेरी बहन ये हो गई, मेरी बहन का इतना फॉलोअर हो गया। हालांकि उनको डांटना चाहिए इस चीज से, लेकिन नहीं, उनको इतना ज्यादा खुला छोड़ देते, फ्रीडम दे दे कि उनको पता नहीं होता कि मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी खाला जो भी हो कहाँ जा रही है उसको कोई वास्ता नहीं है। आजकल जो लड़कियां बाहर पढ़ने जाती, मैं ये नहीं कहता कि सब वैसे ही है, लेकिन अक्सरियत में क्या है बाहर, उनको पता नहीं होता, एजुकेशन के लिए भेज दिए, उनको पता नहीं होता कि उनकी बेटी किसी के साथ बाइक पे घूम रही है, उनकी बेटी किसी के साथ कार में घूम रही है, उनका बॉयफ्रेंड है, वो उससे नाजायज संबंध बना रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे रील्स बनाकर डांस करती हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हैं। क्यों? क्यों वो लोग बड़े-बड़े लोगों को अपना इन्फ्लुएंसर को अपना रोल मॉडल बना दिए? क्योंकि ये माँ-बाप उनको इस्लामिक तालीम बच्चे में नहीं दी। उनको ये बताना भूल गए कि बेटी तुम्हारी रोल मॉडल आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है, तुम्हारी रोल मॉडल आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा है, मरियम अलैहिस्सलाम। लेकिन नहीं, इनको जो पेरेंट्स खुद पता नहीं है कि ये बड़े-बड़े जो ग्रेटेस्ट वुमेन है, साहबियात है, इनके लाइफ में के बारे में इनको खुद नहीं पता, तो अपने बच्चे को क्या सिखाएगी? हाँ, डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए लाखों करोड़ों लगेंगे, हम लगा सकते हैं, लेकिन दीन इस्लाम तालीम देने के लिए ना। आप देखो ऐसे कई सारे पेरेंट्स हैं जो घर में पढ़ाने आते हैं उर्दू, 500 1000 का पैसा मांग लिए तो उसका लगता है कि उसका पूरा प्रॉपर्टी मांग लिए। 500 पैसा पॉकेट से नहीं निकलता, लेकिन उसी बच्चे के लिए फोन खरीद के देने के लिए रेडी है। लाखों करोड़ पैसा डॉक्टर इंजीनियर पढ़ाने के लिए उसको रेडी है, लेकिन दीन इस्लाम के बारे में आता है तो 500 अगर मौलाना साहब कोई पैसा मांग ले, उसमें भी डिस्काउंट चाहिए इनको। बार्गेनिंग करते हैं कि मौलाना साहब ये बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा कम कर दीजिए। इस हद तक कि 500 पैसे के लिए, 200-400 पैसे के लिए वो लोग गुस्सा करके पढ़ाते, नहीं मैं ये मौलाना से इनको नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं। लेकिन उनमें खर्च करना, उनके कपड़ों में, लत्तों में, उनके पढ़ाई में, एजुकेशन में, जो बोले उनको मोबाइल फोन देना, उसके लिए उसके पास पैसा, कोई इश्यू नहीं आता। जब दीन इस्लाम का पैसा का बात आता है तो नहीं, हम लोग नहीं दे सकते। आज देख लो बाहर मुसलमान लड़कियां ओयो होटल में पकड़ी जाती है, एबॉर्शन सेंटर में पकड़ी जाती है, डिप्रेशन की शिकार हो गई है, भगवा लव ट्रैप की शिकार हो गई है। लेकिन पेरेंट्स को कुछ नहीं पता। घर में कुछ होता है तो बेटी बोलती है माँ मैं तो ट्यूशन पढ़ने जा रही हूँ, क्या पढ़ती है नहीं पढ़ती उससे पूछते भी नहीं, तुम क्या की हो नहीं की हो। भाई लोग होते हैं तो बोलते हैं ठीक है बहन तुम अकेली चली जाओ, ये नहीं कि मैं इसको जाकर छोड़ दूं। कॉलेज जा रही है, इफ पॉसिबल है तो उसको मैं खुद जाकर ड्रॉप करूं और मैं उसको खुद लेकर आऊं। लेकिन नहीं, बेटी बोलती है मुझे पिकनिक जाना है तो बोलती है हाँ चले जाओ पिकनिक, लेकिन पता नहीं कि वहां पे क्या क्या होता है। बेटी बोलती है कि मम्मा मुझे इनसे कॉपी लेना है, इनसे पेन लेना है, मुझे यहाँ जाना है, दोस्त के साथ जाना है, पता नहीं वो कहाँ कहाँ। ऐसे कई सारे केस है जो बुरखे पहन के निकलती है और बाहर जाने के बाद, बुरखा निकालने के बाद पता नहीं किन किन के साथ कहाँ कहाँ जाती है वो। लेकिन हम दीन इस्लाम पढ़ाना छोड़ दिए। खुद पेरेंट्स वालिद नमाज नहीं पढ़ते, औलाद क्या पढ़ेगी? खुद उनको सहाबा के बारे में पता नहीं है, औलाद को क्या सिखाएंगे वो लोग? खुद उसका जो घर का माहौल है इस्लामिक माहौल नहीं है, दूसरे को क्या सिखाएंगे वो लोग? और एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे पेरेंट्स कि मेरी बेटी नेक बन जाए, मेरी बेटी एक अच्छी औरत बन जाए, एक अच्छे जगह शादी हो जाए, नेक और मतलब ख्याल बहुत है। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, जिस चीज का जैसे बीज रखोगे वैसे ही आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन आजकल के पेरेंट्स क्या है, बीज रखना नहीं चाहते या फिर कुछ अलग चीज रखते हैं और चाहते हैं कि मुझे एक अलग चीज निकले, मुझे कुछ अलग चीज मिले। क्या ये पॉसिबल है? पूरी जिंदगी आप कमाई करते हो अपने औलादों के लिए, लेकिन उसका फ्यूचर, उसका दीन और तालीम इस्लाम से आप थोड़ा भी फोकस नहीं करते।
मैं एक पेरेंट्स से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप जितने भी पैसा कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो आप? ऑफ कोर्स अपने औलाद के लिए, लेकिन आप औलाद को भूल जाते हो पैसे के चक्कर में, दुनिया के चक्कर में। आप अपने औलाद को टाइम नहीं देते, आप अपने औलाद से बैठ के मोहब्बत से बात नहीं करते। कितने सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको उनके औलाद देखकर डर जाते हैं, अब्बू आ गए, अम्मी आ गई, मैं यहाँ नहीं बैठ पाऊंगी, निकल जाऊंगी। ऐसा क्या चीज आप किए हो कि आपके औलाद आपसे सही से ढंग से बात भी नहीं कर पाते? खौफ रखते हैं, डर रखते हैं। और यही डर के कारण जब ये लड़की लोग भगवा लव ट्रैप में फंस जाती है, या फिर किसी चीज की डिप्रेशन या किसी प्रॉब्लम के शिकार हो जाती है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, तो वो आपसे खुलकर बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही बचपन से आप उसको इतना डरा कर रखे हो कि वो आपको खुल के बात भी बयान नहीं कर सकता कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मेरे साथ ऐसे हो जाए। वो समझ नहीं पाती कि मैं क्या कहूँ, किसको कहूँ, किससे शेयर करूँ। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स से कि आप अपने औलाद से अच्छे से रहें, इतना फ्रैंक हो जाए कि वो आपके साथ सुख दुख शेयर कर सके, आपसे जो भी उनको दुख हो आपसे अच्छे से बात कर सके। इतना सख्त नहीं होना है कि उनको दुख हो तो आपको बताने में उनको डर लगे। पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि बाहर उनकी बेटियां जो पढ़ने आई है क्या कर रही हैं। यहाँ तक कि मुझे यहाँ तक ये देखना पड़ा कि शब कदर के रमजान के महीने में, शब कदर की रात, मुसलमान लड़कियों को देखता हूँ, कोई क्लब में है, कोई कहीं पे म्यूजिक पे जो डिस्को वगैरह हो रहा है वहां पे, रमजान के महीने शब कदर के रात में, नमाज तो दूर की बात। कभी वो लड़की को देखता हूँ उस लड़के के साथ घूम रही है, कभी वो मुसलमान लड़की को देखता हूँ इनके साथ घूम रही है। और पेरेंट्स क्या है, औलाद को पैसा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पूरी जी जान लगा देते हैं पढ़ाने में, लेकिन वो क्या कर रही है उनको कुछ नहीं पता। औलाद को बच्चे से तरबियत देना चाहिए, पढ़ाना, नमाज का तरीका क्या है, तौहीद क्या है, उनको कुछ नहीं पता। लुकमान अलैहिस्सलाम, अगर आप कुरान में पढ़ोगे सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 13 में, तो लुकमान अलैहिस्सलाम अपने औलाद को, बेटे को ये नसीहत करता है कि बेटा शिर्क कभी भी मत करना, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है, इनजस्टिस है। आजकल अपने औलाद को सब नसीहत देते, बेटा ये करो, ये करो, ये करो। कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को तरबियत से अच्छे से चीज सिखाते हैं कि शिर्क क्या है, बेटा ये चीज बहुत बड़ा गुनाह है, ये मतलब। कितने लोग क्यों सिखाएंगे जबकि उनको खुद पता नहीं। और अपने औलाद से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मेरा औलाद तो नमाज नहीं पढ़ रहा, मेरी बेटा बेटी मेरी बात नहीं मान रहा, देखो वो दिन भर फोन में लगी रहती है। हालांकि पेरेंट्स खुद उनके सामने दिन भर फोन चलाती है, रील्स बनाती है, रील्स देखती है, उसके बाद सिनेमा देखती है, पाकिस्तानी सीरियल, हमारे मुसलमान में तो काफी आम है। बच्चे को साथ में लेकर पाकिस्तानी सीरियल देखेंगी, बच्चे को भी दिखाएंगी, फिर बोलेंगी देखो मेरा बच्चा तो बिगड़ गया। बेटी कहाँ जा रही है, बेटी कहाँ से आ रही है, किसके साथ जा रही है, किसके साथ आ रही है, उसको कोई मतलब ही नहीं। और फोन तो सबसे बड़ा फितना है, फोन दे देते हैं बच्चे लोगों को, गेम खेलते हैं। आजकल जो बोलते हैं ना कि नहीं बच्चे तो पढ़ाई के लिए यूज करते हैं, एक सर्वे किया गया था कि न्यूज है कि जिसमें 70 to 80% ऐसे कुछ उसका जो परसेंटेज है जो बच्चे लोग फोन यूज करना जानते हैं, जिसमें 60 या 70% ऐसे केस है जिसमें बच्चे पढ़ाई के लिए फोन यूज नहीं करते। लेकिन गांव में बोलो बच्चे को नहीं 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 मेरा बच्चा तो होमवर्क बना रहा है, उसको फोन दे दिया हूं मैं। लेकिन बोल रहा है कि हर 100 में से 60, 70, 80 लोग, बच्चे लोग पढ़ाई के लिए फोन तो मांगते हैं लेकिन वो पढ़ाई के लिए फोन यूज नहीं करते, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। आप उनके हाथ में फोन दे दिए यानी पूरा दुनिया एक्सेस कर लिया है। बच्चा बाहर जाने की जरूरत ही नहीं उसको बिगड़ने की, बोलता है नहीं बच्चा बाहर मत जाओ बिगड़ जाओगे, आप फोन लेके व्यस्त रहो। थोड़ा देर बाहर जाना बेहतर है कि आप उसको फोन दो, क्योंकि फोन दिए यानी पूरा दुनिया का इंफॉर्मेशन आप उसके हाथ में दे। उस एज में, जिस एज में उसको किसी और चीज पे फोकस करना चाहिए था। नहीं बच्चा तो गेम खेल रहा है, कोई बात नहीं, पता है गेम से कितना सीवियर मेंटालिटी डिसऑर्डर हो रहा है, बच्चे लोगों को एडिक्शन हो रहा है। वही गेम जब खेलते हैं तो उसमें ग्रुप्स होता है जिसमें लड़का लड़की मिक्स होके खेलते हैं, और उसमें क्या होता है जब वो गेम खेलते हैं तो उसमें लड़की भी आती है, और लड़की में गेम में भी उसका ड्रेसअप होता है, ऐसा ड्रेसअप कि जिसको देखने में भी शर्म आती है। ऐसा ड्रेसअप आपके बच्चे गेम में खेल रहे हैं लड़कियां के साथ। और ग्रुप में जब खेलते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि अगर कोई दुश्मन ने गेम में उसको मार दिया, सपोज कि वो लड़की को मार दिया,
फिर लड़का आएंगे उसको गेम में बचाने अपने रिस्क पे, खुद मरने के लिए, मैं मरूंगा मरूंगा पर इसको मैं बचाऊंगा। हालांकि ये गेम है, रियलिटी से ऐसा दूर दूर तक वास्ता नहीं है, लेकिन क्या होता है वहां पे, वो जो लड़की है उसके जहन में क्या आता है, यार ये लड़का आया, मैं मरने वाला था, मुझे बचा लिया, मुझे हेल्प कर रहा है, जहां पे जा रहा है मुझे साथ ले, मुझे ये गन दे रहा है, वो गन दे रहा है। और ये करते करते ये लड़की अटैच हो जाती है, उससे मोहब्बत होना शुरू होता है कि यार ये लड़का कितना अच्छा है, हालांकि उस लड़के को ये जानता तक भी नहीं। तो इमोशनली ऐसे खेलते हैं गेम में कि बच्चे लोग एक दूसरे लड़के से करीब आते हैं। ऐसे कई सारे केसेस जो लड़के लोग गेम खेलते खेलते क्या हुआ कि उनसे मोहब्बत हो गया और वो कहीं भागकर शादी कर ली कहीं यहाँ। सबसे बड़ा तो सीमा हैदराबाद, जो काफी इंडिया में ये न्यूज को पता नहीं कितना कवरेज मिला था। उन दोनों का कैसे हुआ, गेम के थ्रू। और गैर मुस्लिम से शादी करना तो इस्लाम में हराम है। बच्चे लोग क्यों करते हैं, क्योंकि वही बच्चे लोग जो मूवीज देखते हैं, ऐसे कई सारे फिल्म बनते हैं जिसमें बच्चे लोग तो क्या नहीं, मेरा बच्चा तो मूवी देख रहा है, उसमें ये दर्शाया जाता है कि इंटरफेथ मैरिज, यानी एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग को मोहब्बत करने देना चाहिए। ये चीज सही है, बस एक प्यार है, ये एक इमोशन है। प्यार मोहब्बत में कोई धर्म नहीं देखा जाता, जो आजकल दो सेकुलर लोग कहते हैं कि नहीं बस मोहब्बत है, इसमें रिलीजन को क्या देखना। क्यों, हम मुसलमान हैं, हमें पता है कि ये कितना घातक है। उन लोगों को पता नहीं, उन लोगों को क्या है, भाई इस दुनिया में आए हैं, जी हैं, खाएंगे पिएंगे, जॉब करेंगे, मर जाएंगे, खेल खत्म। लेकिन हमारे लिए उतना नहीं, हमें आखिरत तक जवाब देना है। तो फिल्म में ये वही लड़की लोग अपने रोल मॉडल को देखते, तो रोल मॉडल को ये सिखाया जाता है कि कोई बात नहीं, तुम दूसरे से मोहब्बत कर सकते हो, रिलीजन को बीच में नहीं लाना चाहिए। तो लड़की ब्रेन वॉश नहीं होगी। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल होना चाहिए था, जो हमारे सहाबियात रोल मॉडल होना चाहिए था, उनके बारे में तो इसको कुछ पता नहीं, आप तो ऐसे छोड़ दिए हो। तो कहीं ना कहीं तो ये एक रोल मॉडल तलाश करेगी ही करेगी। सबसे बड़ा दिक्कत की शादी टाइम पे ना करना। आजकल क्या नहीं, मेरे बेटा जॉब कर लेगी, मेरी बेटी पढ़ रही है, शादी कर अभी नहीं कर सकते, उनके पढ़ाई में रुकावट आ जाएगी, ये होगा वो होगा। ऐसे करते करते उम्र गुजर जाती। आज साइंस कहता है बच्चे लोगों को जो सेक्सुअल अर्जेस होते हैं, उनका जो फीलिंग होता है 9 साल 10 साल 11 12 ऐसे शुरुआत हो जाते हैं। लेकिन मैरिज में डिले ये लोग इतना कर देते हैं एजुकेशन का तालीम में कि वो कहीं और कितना दूर तक निकल जाते हैं वो लोग। आपको क्या लगता है, आपके बेटा बेटियां जो बाहर निकलते हैं, हाथ में फोन होता है, पढ़ने के तौर पे आप उसको दे देते हो, क्या करता है, क्या उनका फीलिंग्स नहीं? और ऐसे गलत गलत वो लोग काम करते हैं कि वो बता भी नहीं सकता। ये पेरेंट्स को समझना चाहिए। मुसलमान माशरे में सबसे बड़ा ये दिक्कत है कि टाइम पे उनका निकाह नहीं करता। और इन पेरेंट्स से अल्लाह सुब्हानहू व तआला सवाल करेंगे कि तुमको तो निगरानी बनाया गया था, तो तुम क्या आप ऐसे अपने औलाद पर निगरानी कर रहे थे?